और कैसे आपका राइटर आज उधर ले आया जहाँ पे आज भी दूसरी बीवी है। सो ब्यूटिफुली कि हम बिलीव करते कि इनके साथ ये हादसा हुआ है, मैं बिलीव करती हूँ कि इसके पेरेंट्स ने इसको घर से निकाल दिया है। शोज ऑन देयर फेसेस, जो कैमरा एंगल था यासीन पे, जो शुरू में जो शोखियां मार रहा होता है और फिर उसकी आंखें जो फटती है, यासीन के एक्सप्रेशन देखिए वो कितने अनयूजुअल है, वो देता कैसे है, अमेजिंग, वो कुछ क्रीपी है, अजीब ही जज्बाती फैमिली है। बाप पंखे से लटक जाता है, कल तक तो तू मारने को तुला हुआ था इसके ऊपर, बैक एंड फोर्थ हो रहे हो तुम सारे। बाप कत्ल की धमकियां दे रही, आग लग जाती जब इसका सीन आता है। ये देखो कितनी हाय मैं यखनी चकली थी या ये वो, तो मुझे ना ये हैरान करता है, मैंने ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा। इट्स सो यूनिक दिस मदर, बहुत यूनिक मदर का कैरेक्टर है। शी इज द ट्रू फेस ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी ऐसे है। समन इज नाउ मम्मी जी। यस एग्जैक्टली। की जो बात कर रही थी, आपने अम्मा पे नादिया की तरफ इशारा क्यों किया? अम्मा मैं साड़ी तो नहीं पहन के आई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। और आज तो बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान प्लेज भी हमने रिव्यू किए कल के एपिसोड में। आज इन दो ड्रामास पे बात होगी, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि आप लोग हमेशा सवाल कर रहे होते हैं कि भाई हम वोटिंग कैसे करें, और आधे कमेंट्स इस हवाले से होते हैं। पहले आपको याद होगा जब अब जो लोग शुरू से हमारे व्यूवर्स हैं, हम एक वीडियो लगाया करते थे, उसमें वोटिंग का तरीका बताते थे, वो हमने फिर वीडियो हटा दी क्योंकि लोग इरिटेट होने लग गए थे। लेकिन अब ऑडियंस को समझ नहीं आता कि वोटिंग करनी कैसी है, कैसे है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करनी है। उसके लिए सबसे पहले जाके तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमने रख दिया हुक, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने आएगी पोस्ट, क्योंकि वेडनेसडे के दिन हमारी वो पोस्ट लग जाती है। उसके ऊपर पूरा वोटिंग का मैकेनिज्म लिखा हुआ होता है, उस पर एक्टर्स की आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। उसमें कमेंट सेक्शन में जाके आपने 1C 2C 3C वो आपको क्या होगा वो आपको वहाँ समझ आ जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ पेज तो पोस्ट भी आपके सामने नहीं आएगी। तो सबसे पहले पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्या ड्रामा है यूट्यूब पे, उसका लिंक भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। जब आप करेंगे तो वो खुद ही आपके सामने, जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे वो पोस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगा। और जब आप हमारे पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको नज़र आ जाएगा, और वहाँ जाके आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे जो हमारा पेज है उसको फॉलो कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर लें, वहाँ पर भी वो पोस्ट ऐसे ही अपलोड हो रही होती है, वहाँ पर भी आप वोटिंग कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें फिर कैलकुलेट होकर फिर हमारे पास बन जाता है। और व्हाट्सएप भी एक ऑप्शन है, और व्हाट्सएप नंबर हमारा कुछ अर्से से बंद था, लेकिन अब वो ऑन हो चुका है और आपके सारे मैसेज पढ़े भी जा रहे हैं, और उसकी एक्सेस मेरे पास भी है, तो मैं भी अक्सर मैसेज पढ़ता हूँ, तो उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हमें पहले कह रहे थे कि भाई वो हमारे कोई टूर्स अरेंज करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल, तो भाई नंबर खुल चुका है, वहाँ पर अब आप मैसेज कर दीजिए, हमें सब समझ, वहाँ से अब हम देख लेंगे और हम आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो जी जजिस का तारुफ करवाता चलूँ, आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं सादिया इमाम और एक ही रंग में रंगी हुई नादिया खान और उनके साथ मरीना खान। नादिया अपनी गद्दी भी दिखाई पीछे से निकाल के, ये देखें, नहीं ये देखें, हर चीज मैं जी हूँ। यकीन मानिए हमारी कोई रिहर्सल नहीं होती। ये खुद समझ गए हमारी कहानी है, ये हम ट्यून हो चुके हैं, हम लोग कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर ही ऐसे हुए हैं, कुछ नहीं हो सकता, ये शुरू से ऐसे। मैडनेस के सब एक ही दर्जे पे फाइज हैं, यानी कि आसान अल्फाज हैं पागलपन के। तो जी अब कल की एपिसोड में हमने बात की एक उस ड्रामे की जो कि हमारे होमवर्क में शामिल नहीं था, फसाना मार्ट का। हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप नहीं देखे, देखना शुरू कीजिए, हमारी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। बाकी दो ड्रामाज में जो हमें दूसरा थोड़ा बेहतर लगा था वो था तुम लड़के भी ना, विच इज़ बेहतर ड्रामा था। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमें समझ आया था या समझ नहीं आया था, वो भी अपनी राइटिंग की वजह से, वो था देख ज़रा प्यार से। और मोमा का रिव्यू भी हुआ। लेकिन आज इन दो ड्रामों में बात होगी, वो बहुत ही ख़ास हैं। एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है जिसका नाम है मेरी ज़िंदगी है तू, और दूसरा है एक और पाकीज़ा जो हमारे जजिस का और हम सबका इस हफ्ते का बहुत फेवरेट है। तो शुरू करेंगे एक और पाकीज़ा से, और सादिया इमाम ओवर टू यू। एक और पाकीज़ा ना, ये हर बार कुछ नई चीज़ आती है। इस दफ़ा साकिब समीर की एंट्री होती है और वो पेट बना कर आए हैं, वो दवाइयों का एक पूरा बैग उनके साथ है, गर्म बॉटल उनके साथ है, तो साकिब बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर उनके ये डेडली कॉम्बिनेशन है ना, गुस्सा उनको देख के आ रहा है ना, इंसान कहता है कि इनको बंदा क्या बोले। सवाल आते हैं और जो
फिर इसमें हुआ फराज का आना, फिर इसमें बैरिस्टर साहब के वालिद साहब की डेथ, और फिर एक और मतलब 2 हमारे ड्रामे ऐसे गए जिसने हमें हिला के रख दिया उनके जो वाइंड अप से। तो ये ड्रामा तो मेरा ख्याल है कि ऐसा है कि इसने अपनी जगह ना बरकरार ही रखनी है। ये ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो कह के अपनी जगह, मतलब पहली एपिसोड जहाँ माँ बाप का सीन शुरू होता है, वो गले में मालिश कर रही होती, और जिस तरह बाप बोलता है और माँ को आवाज़ जाती, आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, की कह रहे हो, फिर आई करीब जाती, आवाज़ नहीं आई, अच्छा तुमसे मिलने आई थी, तुम गई थी उससे। तो ये जो एक डेप्थ रखी है ना काशिफ, ये आपका ही कमाल हो सकता है। और दैट्स वाई इसी एक कमाल की वजह से ये जो ड्रामा है ना, सिर्फ ये ही थम्स अप नहीं लेता, थम्स डाउन देके। हाँ ये वाले थम्स नहीं, वो ये थम्स अप नहीं लेता, ये ढेर सारे थम्स अप जो है वो हमारी तरफ से आपके लिए होते, क्योंकि आप एक एक चीज़ की ना गहराई में जाते हैं। बाकी बातें करेंगे जब आगे चलेंगे जनाब जी। नादिया, हर कोई इस ड्रामे में सवाल कर रहा है कि फराज कहाँ है, उसे होना चाहिए था। असल विक्टिम तो वो है, हाँ गालियाँ भी पड़ी, कपड़े भी उतरे, है कहाँ वो, और उसकी वजह से केस कमज़ोर हो रहा है कि वो वहाँ है नहीं। अच्छा, इधर से मैं भी तंग हो रही थी कि कहाँ गया भाई मेरा हीरो, क्यों नहीं आ रहा नमीर, और वो आया। तो ये एपिसोड्स में सबसे ख़ास बात ये थी कि रिटर्न ऑफ फराज, और ऐसे लगा, मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई फिल्म देख रही हूँ मैं और इसमें हीरो आया। द एंट्री वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फराज आ जाएगा। अब तो हमने भी था कि नहीं आएगा, डरपोक छोड़ के चला गया पाकीज़ा को, बट ही इज़ बैक। पाकीज़ा जिसने अकेली एक जंग का आगाज़ किया अलोन, और उस वक्त देखो कि यार वो कितनी अच्छी लाइन है कि तुम लोग किस तरह के लोग हो। बाप का लटक गया, माँ जो है वो तड़ियाँ लगा के गई, भाई जो है उसने तुम्हें तुम्हारी जान लेनी नहीं थी। ये कैसी फैमिली है, पलट गई। वो सही कहता है ना आसिम जो वकील, तुम लोग किस तरह के हैं, ये तुम लोग अजीब सा, तुम लोग अप एंड डाउन तुम लोग का होता है। कहते तुम तो कंफ्यूज, तुम समझ नहीं रहे तुम लोगों को। हाँ, बैक एंड फोर्थ चल रहा है, क्या चल रहा है तुम लोग पहले की तो, और वो इस तरह देख रही, इतने क्यूट लग रहा है। ये ड्रामा बहुत डार्क स्टार्ट हुआ था, आई टेल यू कि जब स्टार्ट था देखना मुश्किल होता था, शदीद डार्क एंड डिस्टर्बिंग, एंड नाउ विद द सेम थीम, स्टोरी तो वही है, बड़ा प्लेजेंट हो गया है, बहुत मज़ेदार, एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, और उसमें लाइट मोमेंट्स भी हैं, रोमांटिक मोमेंट्स भी हैं। तो ये है आपका जीनियस राइटिंग एंड डायरेक्शन, ब्यूटीफुल। जो कैरेक्टर्स हैं अब हमें हंसा रहे हैं, और रुलाने वाले तो रुला चुके, अब तो उनका रोने का टाइम है यासीन। तो आई एम एक्सट्रीमली एंजॉयिंग दिस ड्रामा, जहाँ ये जा रहा है, जैसे लेके जा रहा है, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। आपने एक चीज नोट नहीं की? नहीं, अभी हम करेंगे, हमने कुछ चीजें छोड़ी हाँ, नहीं मैं कब आगे बात करूँ? नहीं, वो तो मैं एक पंच लाइन दे दूँ। अच्छा क्या जीजी ने आसिया को फायर कर दिया। आसिया तो आखिरी सीन में आ गई यार, वो क्या था तौबा। मतलब दोनों ड्रामों का देखिए आप, क्लाइमेक्स तो था, शॉकिंग था। उसकी बीवी है। अच्छा, मुझे ना ये जो थे ना एडवोकेट जुबैर, ये मुझे शेडी लग रहा था बंदा, है ना, इसकी खामोशी, हिना ख्वाजा बेयात को भी लग रहा था, मुसलसल वो कह रही थी, कुछ छुपा रहा था, कुछ था इस बंदे के ना पेट में, कुछ था, कहते हैं ना पेट में दाढ़ी, देयर वाज समथिंग, और मानी दाढ़ी नजर आ गई, ये तुमसे बड़ा है, कुछ तो ये है जो तुमसे छुपा रहा है। हाँ, तो वो बड़ी तेज है अम्मा। तो ये आई लव यू कहा ना इसमें डायलॉग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। क्या ड्रामा है, इसके बारे में तो आई थिंक थीसिस लिखी जा सकती है, सीरियसली। बिकॉज आई वाज टेलिंग माई हस्बैंड, मैंने कहा जब मैं बैठती हूँ ये देखने के लिए, तो एवरी सीन में कोई बात ऐसे होती है जो मैं कहती हूँ मैं नोट डाउन करूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि कितना लिखोगी। सो इसमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, हस्बैंड रिटर्निंग, यासीन्स क्वेश्चनिंग, आई थॉट दैट सीन वाज ब्रिलियंट। जो कैमरा एंगल था यासीन पे, जो शुरू में जो शोखियाँ मार रहा होता है और फिर उसकी आंखें जो फटती है, यासीन के एक्सप्रेशन देखिए, वो कितने अनयूजुअल है, वो देता कैसे है, अमेजिंग, वो कुछ क्रीपी है, क्रीपी and creepy, and I mean like, उफ, he's so good। फिर असगर ने फाइनली फैमिली को बता दिया कि मैं केस लड़ रहा हूँ और मैं इनकरेज कर रहा हूँ। बैरिस्टर के बाप का बीमार होना क्यों इम्पोर्टेंट था हमें, हम ना उसके साथ अटैच्ड है ना,
लेकिन वो एक लाइन बोलता है कि मैं अपने बाप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा. That's why he doesn't want to go, he doesn't want to be there and all that. फिर उसके बाप का मरना, फराज का वापस आना, that was just what a moment. मैंने तो भंगड़ा डाला. Literally, I got off my seat and I went, yeah, you know. और फिर if you look at, I mean, there's so much to say. If you look at the little things, उसके जूतों को नोटिस करना, कि कहता है ना कि मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, ही इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री. फिर वो जब वॉलेट खोलता है, उसकी तस्वीरें, you know, like there are moments that words don't, you don't need the words. Such brilliant moments this man gives you. And even the end, there is a woman sitting there. जब वो वापस आता है, उसकी सड़ी हुई शक्ल होती है, बेचारा उसको नहीं समझ आ रही, और वो खिलखिली उसकी बीवी बोल रही है. वो कमरे में आती, कहती है ये औरत कौन, और वो बस बैठी हुई है. Meaning it's just so deep and so beautiful. It's so deep. It's just मैं I don't know, meaning I want to, when I start talking about it, I want to talk about it forever, but we can't do that, right? So for me, obviously, it's all the thumbs up, all the thumbs up, all the thumbs up. Brilliant. बीगुल एंड काशिफ निसार. है ना जी. 11th एपिसोड, जैसे मैंने आपको बताया कि वो गले की मालिश वाला वो सारा सीन मैंने आपको बता दिया. यखनी बना के लाई थी, नमक कम रखा था. हाँ, ये आपके ब्लड प्रेशर की वजह से रखा होगा. मेरे लिए तो कभी भी ना खड़ी होती, देखिए आपके लिए खड़ी हो गई. तुम गई थी. ये 4 मिनट का सीन था, 4 मिनट 27 सेकंड का सीन था. नूर भाई, जिस तरह आपने अपनी टोन रखी, वो कमाल की टोन थी, बहुत ही. और फिर उसके बाद जो पाकीज़ा का सीन कट हुआ, पाकीज़ा की खुशी थी मम्मी जी को बताते हुए असगर के बारे में कि उसने तो कहा तो कमज़ोर होगी, चापे मंगाई, गोश्त खाया कर, ताकत बना. अच्छा, तो झूठा खाना लाइए मेरे लिए. नहीं मम्मी जी, 2 प्लेटें मंगाई थी, एक तो हमने चक्की भी नहीं, फिर अलग से आपके लिए नान भी मंगाए. मतलब आप सोचिए, ये वो डायलॉग मैंने लिखे नहीं, पर मुझे याद हो गई ड्रामा देखते हुए. इतनी नेचुरल लाइनें कि वो आपकी फ्लो में जाती हैं लाइनें. तो वो इतना अच्छा सीन. फिर वो कि वो कहता था तू बड़ी दिलेर है, बुज़िल तो हम सारे. फिर असगर का पाकीज़ा का जिक्र करना अकबर भाई के साथ, आय हाय क्या जिक्र था. वो कहता बनकर कमेंट्री. क्या आप देखिए इंटेलिजेंट राइटिंग है. कमेंट्री से कैसे उसको रिलेट किया, बनकर कमेंट्री. थक गया हूँ मैं ये सुन के. उसका करवट लेके सो जाना और फिर उसका पूछना, अच्छा तू गया था, तू मिला था, कैसी लग रही थी, और वो सोता रहा. बहुत ही कमाल. फिर कहते हैं कि वो तो मुझे मेरा फेवरेट है जिसका भी जिक्र किया. अजीब ही जज्बाती फैमिली है. बाप पंखे से लटक जाता है, कल तक तो तू मारने को तुला हुआ था इसके ऊपर, बैक एंड फोर्थ हो रहे हो तुम सारे. माँ कत्ल की धमकियां दे रही. माँ कत्ल की धमकियां देके जा रहे हो, तो तुम चाह क्या रहे हो भाई. देखो मैं लॉयर हूँ, मेरा शक करना बनता है. मुझे नहीं पता तुम भाग जाओ, ये हो सकता है तुम दोनों में से दोनों ही भाग जाओ. अली आफ्ताब नाम इनका इज सो गुड ना. फिर वो मोहल्ले वाला जो जिक्र था, वो कहता था अब्बा मोहल्ले में ही रहूँगा, इसी मोहल्ले में ही रहूँगा. जब पाकीज़ा नहीं भागी तो मैं क्यों भाग. कितनी खूबसूरत बात है कि हम सब भाग गए थे, हम सब निकलने की कोशिश करते. जब पाकीज़ा नहीं भागी तो मैं यहाँ से क्यों भागूंगा. कैसे कर रही है ये सब कुछ. वो यासीन मलिक के ऊपर करी. और कहता हुआ जाता है वेल बॉलिंग पाकीज़ा, वेल बॉलिंग पाकीज़ा, वेल. क्या मैं तो हैरान थी. राइटिंग, डायरेक्शन, कि वो साउंड जो उनके लिए ट्रॉमा थी, अब उनके लिए स्ट्रेंथ का बाइस बन गई. स्ट्रेंथ बनती जा रही है. आप सोचें कि क्या जब आप खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर आपका जो फियर होता है वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ तक हमें लेके आए, अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं. फिर जुबैर का गुस्सा दिखाना कि मैं उनके लिए दुआ तो कर सकता हूँ अपने वालिद साहब के लिए, लेकिन मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकता. जब मैं हैरान हूँ कि इतनी दोस्ती थी तो जुबैर को कहीं ना कहीं बता देना, इतना बड़ा शौक देने से बेहतर था. देखिए ये बातें कभी ना कभी तो खुलती. नहीं, जुबैर ने कहा था शुरू में, कहा कि बहुत सारी चीजें जो आपको हैरान करेंगे. और नहीं, उसने अपनी फैमिली के बारे में कि अगर ये मेरी फैमिली होती तो बिल्कुल ऐसी रिएक्ट करती. हाँ, उसने बात की थी कि दे आर नॉट, मीनिंग लाइक दे आर नॉट पीपल आई वांट टू. हाँ, लेकिन शादी का तो फिर भी नहीं बताया था ना कि मेरी शादी हुई हुई है, ये तो नहीं बताया. ये बता सकता था. फिर सुहेल समीर, फिर मैंने कहा साकिब समीर का मैं कहती हूँ कि कमाल था. क्या मजा करता है. मारी उसे पड़ी थी, कपड़े भी उसके उतरे थे. आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था.
या फिर वो जो आंख ऊपर से नीचे तक गई ना, मैं कहती हूँ दिल कर रहा था इसकी गिच्ची मरोड़ दूं अंदर घुस के। और ये असगर वहां से उठ के जाते हैं इस बात के बाद। कहता है या फिर नहीं, ऐसे ही होता केस कुछ है, बाद में खुलता कुछ है, तो हमने सोचा बता। वैसे तो बैरिस्टर साहब हैं, उनको पता ही है कैसे कैसे सवाल होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा तो फिर वीडियो आपको भेजी थी? अच्छा तो इनको नहीं भेजी थी? नहीं जी मैंने ब्लॉक। अच्छा इनके सामने ना कहें, ये तो भाई केस कर देंगी। तो आप देखिए कितने मज़े से वो चीज़ों को लेके गया है, किस तरह आपको टेक्निकली चीज़ों को समझाया है। फिर मियाँ बीवी का रिलेशनशिप कितना अच्छा बताया कि यार मैं उसे स्पेस दे रही हूँ, अगर वो बात नहीं करना चाह रहा और उसके वालिद साहब बीमार है तो मैं उसे स्पेस दे रही हूँ। मम्मी जी का कैरेक्टर कितना अच्छा है, जहाँ वो कहती है कि मैं तुझसे मैं प्यार करती हूँ, आई लव यू पाकिज़ा, आई लव यू। फराज की एंट्री, क्या प्यारी एंट्री, उसमें मैं ज़रूर कहूँगी जब वो वॉलेट खोलता, आपने वॉलेट पे को अगर गौर किया हो, इतना खस्ता वॉलेट था वो कि पुराना वॉलेट दिखाएगा और उसके अंदर लगी हुई वो तस्वीरें कमाल, और वहीं घुसी हुई कहीं लिपटी हुई वो आपकी जो आईडी कार्ड की कॉपी थी। तो ये जो डिटेलिंग थी ना, इसके लिए तो आपके 10 मार्क्स वैसे ही बनते हैं। मैं प्लीज़ आपको कहूँ, जूतों का नोट करना साफ़ सुथरे, उसकी शर्ट चेक से एकदम से लाइनिंग में आ जाना, वो बहुत अच्छा था। वो तस्वीर खींचना, फिर फराज का उससे कहना जब वो पैसे भी दे चुका होता है, आगे चल के जब वो वाला सीन, जब भुट्टा खा के निकल कर आ रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें, ओके मैं अब उस घर इतनी जल्दी माफ नहीं कर, इस घर में रहता, फिर दोबारा आता, कहती है तो फिर तू क्या रोज छुट्टी करता? कहता नहीं मैंने तो रात की शिफ्ट कर। कहती तुझे रात के मजे लग गए हैं ना अब, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा है, फोन पे लगा है। कहती तू मुझसे बात नहीं करना चाह रहा? कहती तू क्यों करना चाह रही है? इसलिए कि मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं। वो पैसे मैंने तुझे इसलिए दिए कि ना चाहते हुए सर झुका के भी अगर मैंने उस पेपर पे साइन किया है तो तू मेरी बीवी हो, उस पर तेरा हक है। इतने जल्दी तू मुझे माफ़ ना कर क्योंकि मैं तुझे छोड़ के चला गया था। कितनी खूबसूरत बात है ये, कितनी प्यारी चीज़ है कि वो भी उसको स्ट्रेंथ दे रहा है कि मैं खुद गिल्टी हूँ इस चीज़ में। तो बहुत ही प्यारा, मैं कहती हूँ ये ड्रामा ऐसे करके ना आपको यूं कहीं ले जाता है और आप फिर उसी जगह पे रहते हैं। फिर अगेन वो जो 5 लाइन आई है बैरिस्टर ज़ुबैर का आना, और बैरिस्टर ज़ुबैर का जब वो आमना निकलती और कहती है अच्छा मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, ये क्या, ये ज़ुबैर ये कौन है, और उसका यूं निकल के इस फ्रेम में आना, कहना नूर बाई, सिर्फ नूर बाई कह के वो निकल जाते हैं आमना के चेहरे पे। वो नंबर्स, मतलब राइटर डायरेक्टर्स को अगर आप नंबर देने जाएं तो ये 10-10 से नीचे के तो नंबर ही नहीं है। वो क्या चाहते हैं आप लोग, बहुत ही कमाल। और नादिया की तरफ जाने से पहले मैं एक बात करता चलूँ ताकि मैं नादिया की राय उस पर लूँगा कि एक आपने चीज़ नोट की कि डेप्थ आप सोचें कि जब हिना ख्वाजा बयाद का करेक्टर आया था वो क्यों एफिलिएट कर रही थी उस बार बार सौतेली माँ से कि वो उसकी दूसरी बीवी थी और उसको बहुत सिंपैथी थी कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, और कैसे आपका राइटर आज उधर ले आया जहाँ पे आज भी दूसरी बीवी है। और वो जबकि इसमें जुमला भी था कि चल उनका छुपाना तो बनता था ना, मैं उनकी दूसरी बीवी चुपके ही किया निकाह। हाँ तो अगर वो बीवी निकली अभी तो मैं नहीं, इससे तो चुपके ही किया ना, अपनी फैमिली को उसने बताया। अभी वो बीवी भी है कि नहीं, भी तो हमें सिर्फ ये पता है कि एक लड़की आई है, वो क्या लड़की है अभी तो ये तो मिस्ट्री है हमारी। क्यों आई है बाप के मरने के बाद? चल अगर हम सोच लेते हैं कि बीवी है, बहन तो नहीं है, बहन होती तो वो खुशी खुशी बताता होता। इन एपिसोड्स में एक तो मुझे व्यूअरशिप कम लगी, 1.7 मिलियन ओनली इन 4 डेज। बहुत अच्छा ड्रामा है, प्लीज़ ज़रूर देखें। और वो लोग जो शुरू में समझ रहे थे कि भाई बहुत डिप्रेसिंग है, डिप्रेसिंग नहीं है, बल्कि इट इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट एंड एंटरटेनिंग ऑल्सो। और इतनी मज़े की लाइन्स, कैरेक्टर्स इतने अच्छे। 11-12 एपिसोड में कितना कुछ हो गया है, बहुत ही फास्ट पेस्ड है, बिल्कुल स्लो नहीं है कहीं से भी। और यहाँ जो मुझे सबसे जहर लग रही है वो माँ का जो एक सीन आया ना पाकीज़ा की, ओए होए होए, मुझे तो आग लगी। पहले मुझे लगता था कि शायद डिनाइल में है या डरपोक है। अब तो ये लाइनें देखो कि जब यासीन के लिए पुलिस आएगी तो वो कह रही है हाय हम इतने बेगैरत हो गए, इतने कमीने हो गए कि अपने हमसायों के घर को में पुलिस बुलाएंगे। यहाँ के मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ी नादिया अफगान की कैरेक्टर से कि ये इसको अब डर से ज़्यादा इसको शर्मिंदगी और एम्बेरसमेंट हो रही है। हमारे इतने पता है उसके तो अब्बा इतना ख्याल करते हैं, उसकी माँ तो मेरे हाथों में मिठाइयाँ देती हैं, हम इतने बेगैरत, इतने कमीने।
अपने शरीफ पड़ोसियों के घर पुलिस भिजवाएंगे। एंड दैट शरीफ जो है पड़ोसी, वो उसने किया क्या इसकी बेटी के साथ, किया क्या, उसकी वीडियो वायरल किया, उसको उसके होने वाले शौहर को इन्होंने क्या किया, किस हद तक। और ये कह रही है शरीफ लोग, ये मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग था। ये मैंने कहा घर के आदमी बहुत अच्छे हैं, ये मम्मी सही नहीं है। राइटर यही तो दिखा रहा है कि एक घर की खातून कितनी डरी भी डरी होगी कि भी उसे है। फौरन उनको अलायंस बना लिया कि भाई ये बेटी ने तो मेरे कर दिया है। उसके लिए बेटी की एम्बैरेसमेंट इज लाइक अंडर द कार्पेट, इसको निकाल दो, इसको मार दो, लेकिन सामने कोई ना आए बात। उसको उस वीडियो से भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग ये लग रहा है कि हमसायों तक बात ना जाए, उनके घर पे ना पुलिस जाए। कितनी अजीब बात है, कितनी ट्विस्टेड औरत है ये। मुझे तो मतलब अमेजिंग एक्टिंग, पर मुझे जहर लग रहा है क्या ये कैरेक्टर मुझे नहीं पसंद। आग लग जाती जब इसका सीन आता है कि देखो कितनी है, मैं यखनी चख लेती या ये वो, तो मुझे ना ये हैरान करता है। मैंने ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा। इट्स सो यूनिक दिस मदर, बहुत यूनिक मदर का कैरेक्टर है। ट्रू फेस ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी ऐसे है, ऐसे कुछ राइटर दिखा ने नहीं इतना पाया। कमाल वही का तो लिखा है कि खवातीन को तो ज्यादा रहम दिल होना चाहिए ना, वो अपने खौफ के मारे वो इतनी ज्यादा उल्टा उनका और इफेक्ट समझ आता है नहीं कि आ भाई हम रहा इसको कि सिंपैथी करें या इससे आग लग रही है, इस पे गुस्सा करें। अब मैं कंफ्यूज हूँ। आई डोंट नो वेदर टू सिंपैथाइज विद पाकीज़ा's मदर, नॉट एनी मोर। आई थिंक इन लाइन्स के बाद तो मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर, तो उसने तो मेरी सपोर्ट खो दी। लेकिन जो इतना प्यारा मुझे असगर भाई लग रहा है इसका, इतना प्यारा आपने बॉन्ड दिखाया। मुझे अच्छी बात पता है इस ड्रामे में क्या लग रही है। इससे पहले ड्रामे बनते थे ना, तो हमेशा दिखाते थे ऑनर किलिंग, कि कुछ भी हुआ बस भाई ने मार दिया, बाप ने मार दिया, माँ ने जहर दे दिया। हमारे ऐसे ही ड्रामे बनते आए हैं। और केस नंबर 9 के बाद फ़ौरन अब जब ये शुरू हुआ है, तो इसमें कितना अच्छा मैसेज है कि यार बहन के साथ बुरा हुआ है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, उसकी सपोर्ट बनो। उसको मारना नहीं, क्यों मारना है? उसने जिसने बेइज्जती की है, जिसने गलत किया, उसको सज़ा, और सज़ा दिलवाओ, मारो भी नहीं। अपने हाथ में कानून नहीं लेना। तो बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। और ये असगर इज़ माई वेरी वेरी फेवरेट एक्टर नाउ। और इसका आना और आयो की एक्टिंग और उसके जो जुमले इतने, और जो उसका स्ट्रेच करना है ना साकिब का, आए हाय, उसने पूरा बिजनेस बनाया है ना आपने होम्योपैथी। मुझे लगता है जो काशिफ है ना, काशिफ निसार अपने ड्रामों में एक स्पेशल रोल लिखवाते हैं फॉर साकिब समीर। वो होता है इनके ड्रामों में साकिब के लिए, इवन टीपू के लिए। टीपू शायद आगे आ जाए, लेकिन ये दो लोग तो होते हैं इनके ड्रामे में। और साकिब का तो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो मुझे, आई एम श्योर काशिफ निसार बहुत एंजॉय करते होंगे, यू नो, एग्जीक्यूटिंग दिस। तो उसमें उसका मेरे क्या उठ क्यों रहा है, उठ के जो उसने कड़ाके निकाले ना अपने, ऐसे सीधा हुआ है कि बटाची की है उसने स्ट्रेचिंग, वो इतना सरप्राइजिंग था कि इतनी सीरियस बात हो रही है और ये टांगे और स्ट्रेच वो कर आपको रहा है इतना अपनी। अनोइंग लगता है कि आप इतनी सीरियस बात करने के बाद अगला इंसान जवाब दे रहा है और आप ड्रॉप्स डाल रहे हैं। और गिन भी रहा था, एक फिर पानी में ड्रॉपर डाल रहा है। अच्छा, उससे पहले आप देखें कितनी स्मार्टनेस है। उसका पाउच दिखाया था दवाइयों, कितनी अच्छी। तो हम पाउच देखने के बाद हमें वी वर रेडी के मतलब ये दवाइयाँ लेता है। लेकिन वेरी नाइस। हिना ब्याद के सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे अच्छा यासीन का जब सीन आया, क्योंकि हमें तो ये पता था कि उसको सरप्राइज मिलेगा, उसके घर FIA वाले जाएंगे, लेकिन उसको बुला लिया आयो ने, वो भी एक अनयूजुअल सी बात ही होना था यानी। और उधर जो आखिरी एक्सप्रेशन आया ओनली फॉर मी, मुझे लगा कि वो सामने से आना चाहिए था। अगर आता तो बेहतर था। मैं उसके सामने से एक्सप्रेशन देखना चाह रही थी, टॉप से मुझे रजिस्टर नहीं हुआ उसके इतने एक्सप्रेशन, नहीं नजर आया। इट शुड एट दैट टाइम फॉर मी, आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड आई वांटेड टू सी द फ्रंटल, सामने फेस, कि कमीना इंसान ये जो है, ये इसके ऊपर अब क्या गुजरेगी। अच्छा, ये आया, इसको नहीं पता कि इसको क्यों बुलाया, ये आके अपने डाखाने मिलाने लग गया। डाखाने मिला रहा था, उसके बाद उसको एंड में पता चला कि ये हो गया, तब उसकी आंखें खुलने के अच्छा, आई थॉट कि शायद इसको पता है और अभी अपना रोब दिखा रहा है। नहीं, ये तो ऐसे ही लैक्स बातें कर रहा है, तुम्हारा ये, हमारा वो, ये। एंड में इसको पता चला कि मेरे पे केस हो गया। तो वो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। मुझे उसके एक एक मूवमेंट, फेस का एक एक मसल देखना था मुझे करते हुए। आई वांटेड टू सी दैट टेंशन जो शॉट से मिस हो गई। सो गुड। प्लीज ये शॉट आप मेरे एंगल से भी प्लीज पिक्चराइज करें, दोबारा कहीं चला दीजिएगा अनकट में, हमारा भी तो होता है अनकट वर्जन, तो उसमें चला दीजिएगा। तो और छल्ली वाला सीन। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, पता है बड़ी बात हुई है इस ड्रामे में। जब इनकी शादी हुई है ना, हालांकि प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन मेंटली रेडी नहीं थे टू बी हस्बैंड एंड वाइफ। और उस एम्बैरेसमेंट के बाद ना उसने एक्सेप्ट किया इसको बीवी, ना उसने माना उसको अपना शौहर। अब जो ये वापस आया ना इस ब्रेक के बाद, अब वो उसको बीवी का मुकाम दे रहा है। और जिस तरह आके कहता है ना, मैं हूँ उसका शौहर, मोहम्मद फराज,
बहुत खूबसूरत था। और ये भी अब आप सिंबॉलिक सीन देखें कि वो हाँ। चल रहा है, ये देख रही है और ये फिर एकदम अपनी स्पीड तेज करती है, मतलब कि मैं अब इसके साथ चल सकती हूँ, क्योंकि उसने इज्जत दी, उसका साथ दिया। पहले रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई थी, और वो देख उसने कहा आना ही नहीं। जब ये तीनों चल रहे होते हैं असगर ये वो, तो कहती है तुझे पूरा नाम ही नहीं पता इसका। हाँ। कहती तुझे अपने शौहर का ही नाम नहीं पता पूरा। और असगर ने बड़ी पहले कैसे इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, अब फराज भाई करके बात कर रहे हैं हाँ। वो, फराज भाई असगर respect। छोटा भी अब दिखा है। असगर के अब हाँ। देखो कितने लोगों ने उनकी पोजीशन चेंज हुई है, वो इज्जत करने लगे हैं फराज भाई की और पाकीज़ा की भी। तो वो तीनों का साथ चलना सिंबॉलिक Very अगेन nice. बहुत खूबसूरत था। छली वाला सीन, पैसे देना, और उसने बताया कि मैं रोज आता था, एक्चुअली इसने छोड़ा कभी भी नहीं। और छोड़ किसको दिया? अपनी फैमिली को, कि जहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है वहाँ मैं भी नहीं रहूँगा। और आई थिंक अब ये एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ है, ब्यूटिफुल। और लविंग दिस ड्रामा, बहुत मज़ा आता है देख के, बहुत खूबसूरत ड्रामा सीरियल। काशिफ निसार, बीगुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस मास्टरपीस, ऑनेस्टली 10। महीना जी, अम्मा की जो बात कर रही थी, आपने अम्मा पे नादिया की तरफ इशारा क्यों किया? अम्मा मैं साड़ी तो नहीं पहन के आई मैंने थोड़ी दादी के कपड़े पहने हुए। अम्मा की जो बात कर रही थी, दैट शी कांट हाँ। अंडरस्टैंड वेयर द मदर स्टैंड्स राइट नाउ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, Interesting है। बिकॉज अगर आप वो जब वो अपने मियाँ से बात करती है ना, और वो कहती है ना कि वो आपके लिए ये करती, मैं तो मर भी जाऊँ तो वो ना आए आपके लिए। मैं समटाइम्स सोचती हूँ, और मैंने सोचा कि ये सवाल है कि वो जान के करती है, गैरत दिलाने के लिए कहती है ये सारी चीज़ें, या वो एक्चुअली यही सोच रही है। बिकॉज देखिए ना, बाप भी चुप है, बेटे भी चुप हैं, और ये चिक 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 करती रहती है कि वो आपके लिए कर लेती मेरे लिए ना करती, आपके लिए कर लेती मेरे लिए ना ये करती। इतनी डेलिकेट सी बात है कि वो Delicate उसको है। एहसास दिलाती है कि तुमसे बहुत प्यार करती प्यार है वो। Exactly. कि तुम्हारे अंदर एंगर है तो बस कर दो, मेरी से तो प्यार ही नहीं करती। हाँ, सारा प्यार तुम्हारे that's से, what I'm ताकि saying. उसका गुस्सा, उसका एंगर काम खत्म डाउन हो। कर सके। हाँ। तो वो अपने वो बहुत तरीके से भी, जैसे उसकी बहादुरी की बात भी उसने बड़े प्यार प्यार से शुरू की, और खुद वो हमेशा मतलब वो बिल्कुल बैड कॉप रहते बिल्कुल, हुए हाँ। उसके बारे में पॉजिटिव बातें बातें हाँ। करती बड़ी है। जगह बना रही है। प्यार से इंजेक्ट कर रही है, उसकी जगह बना रही है, व्हिच इज और वेरी जब इंटरेस्टिंग आप- कैरेक्टर। आई और- थिंक दिस इज वन ऑफ द वही मैं फाइनेस्ट कह रही हूँ, कैरेक्टर। it's very interesting because जब यासीन की भी कहती है ना कि ये मोहल्ले वाले, because I think she is wanting a reaction out of the husband, कि वो कहे बस करो भाई, नहीं बात करनी यासीन की, यासीन कुत्ता आदमी है, यासीन ये है, यासीन, और वो कह रही है कि नहीं अच्छे लोग हैं ये वो। तो मुझे लगता है कि बिहाइंड दिस फसाड जो इसने बनाया हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ, और वो कब आगे आएगा, या शी इज एग्जैक्टली व्हाट नादिया थॉट शी इज, दिस टिपिकल जो लेकिन क्योंकि मुझे वो लगता है कैरेक्टर नहीं। जो नादिया सोचती, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आपको याद होगा जब सबसे ज्यादा गर्म जैसे माहौल था, जब हाँ। फर्स्ट डे किसने खामोशी से उसको वो कड़ा कर दिया दिया था, बिल्कुल, माँ ने। और माँ ने भाई दिया। वो तो नहीं, मैंने मिस कर दिया था scene। हाँ, सबसे देख- पहली सबसे पहले एपिसोड कड़ा में जब देती उसका है। निकाह हो रहा था, मैंने नहीं वो- देखा। अरे वो उसको सोने का हाँ, कंगन देती है, कंगन देती है, मैंने जिसकी वो- वजह से वो अपना बैग हमेशा यूं सीने से बैग लगा रख के के रखती थी। हाँ, वो कि तो मैंने देखा ही नहीं। वो आपने scene उसमें नहीं जब देखा? उसको मार ओहो, पड़ रही मिस होती हो या गई। बातें हो रही, नहीं निकाह जब हो रहा था ना, तो वो अलमारी निकाह खोल हो रहा के होता है खड़ी तो जब होती वो है, खड़ी होके फिर वो खिड़की- कंगन निकालती है, ये मैंने मिस वो किया। माँ सिर्फ से बात कंगन करती है, देखती माँ और कुछ फिर भी नहीं जब वो कहती। आती है खुदाफिज कहने, माँ उसको कुछ नहीं कहती, बस शी वॉक्स एंड उसको मिस हो कंगन गया। वो उसका हाथ वो और उसका और मुंह उधर ऐसे होता, दबा के ऐसे देती है। दबा के उसे बस देती हाँ। थी। नहीं देखा। तो उसका वो So और वो वही मैं कह पहला रही जो हूँ उसको कि there is- पॉजिटिव रिस्पांस घर से मिला था उसकी माँ की माँ तरफ से की मिला तरफ था। से। इसकी क्या कहानी है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज। अच्छा, देन यू नो व्हाट आई लव अबाउट काशिफ इज दैट वो कोई चीज़ छोड़ता नहीं है। जब ये वापस आती है और अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है मम्मी जी के साथ, मम्मी जी की एक्सप्रेशन अगर आप देख लें, आहा। मम्मी जी कह रही है कि ये लड़की फाइनली खुश है, बिकॉज उसने उसको एक डिप्रेशन स्टेट में देखा है ना, और फाइनली वो एक होता है ना, एक होप है। एंड देन दे टॉक अबाउट द हस्बैंड एंड ऑल, और फिर वो मजबूरियों की बात करती है ना, कि हर एक की मजबूरी है, उसकी भी मजबूरी होगी, तो तुम्हारी मजबूरी का क्या, यू नो। आई मीन ये लड़की हु इज़ बीन थ्रू सो मच इज थिंकिंग ऑफ एवरीवन एल्सेस मजबूरी एक्सेप्ट हर ओन। और माँ उसको वो जो होती है हाँ। हिना ख्वाजाबाद उसको प्रिपेयर भी कर रही होती है कि फराज के बारे में मत सोचो, हाँ। आई लव यू कैसे बोलता है। और अगले ही सीन में है ना, यानी यानी पहले राइटर आपको वहां लेके जाए कि चलो एज उफ। व्यूअर भी आप एक्सेप्ट कर रहे तो चलो भाई कि फराज हाँ, उड़ गया नहीं आ अब रहा, एंड नहीं आ इट रहा। वाज क्या सो आपकी होप ब्यूटीफुल। जीरो हो जाती है। एंड खामोशी, शी इज इन द ऑफिस, ही लुक्स अप एंड सेज ये कौन है, एंड you automatically know that, you know, it's going to be him. Just the way he
thinks of his scenes, the way he plan. अच्छा मैं कहती हूँ business देने में इससे बेहतर कोई नहीं है. जो business देता है बिल्कुल. काशिफ अपने एक्टर्स को, बेडशीटें वो कहते हैं पहले सारा कमरा खराब कर दो. हाँ. हमारे होते हैं डायरेक्टर कहते हैं पूरा कमरा सेट करके जी शॉट रेडी है. हाँ. ये कहते हैं पूरा कमरा खराब कर दो, अब आपने ठीक करना है. हाँ. अच्छा और दैट्स अ बिजनेस. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अमेजिंग. ही गिव्स, और वो जिसे कहते हैं ना, समझ भी आपको है कि भाई इस किस्म की खातून क्या करेंगी, ये बंदा क्या करेगा. बैठ के व्हेन ही इज पॉलिशिंग हिज शूज, फल छील, मीनिंग लाइक कोई भी चीज फोर्स्ड नहीं लगती. एंड देन व्हेन शी गोज टू द डेप्यूटी, पहली दफा जब जाती है, डिड यू नोटिस दैट बास्टर्ड, he didn't look at her once. Not once. He spoke to the lawyer. वो भाई ने कुछ कहा, भाई की तरफ उसने देखा. क्यों? बस he was गुस्सा, जेलसी, मर्द तो अपनी खास खसलत है. मीनिंग आपने कम समझना नहीं, और उसने करना भी नहीं था ना केस. वो तो he wasn't interested. सिर्फ 5,000 समथिंग वो उसको डालते हैं. सो वो जो भाई देखता है ना कि यार ये मेरी बहन क्या क्या कुछ नहीं कर रही, देन उसके बाद दे गो टू दी IO. उससे पहले, but this man, I saw that scene twice. He was also very good, whoever the guy was. और अच्छा अब ये भी है ना, ये सारा आपका foreshadowing है. IO जो सारा कह रहे हैं, ये आदमी जो कर रहे हैं, ये आपकी जहनियत है इस मुल्क की, ठीक है. ऑफ I'm not saying everybody, but majority of the people, ठीक है. फिर IO ने जितनी बातें की हैं उसके साथ आपको बुरा लग रहा है, लेकिन वो कह रहा है कोर्ट में इससे भी ज्यादा होंगी. So he is prepared. In one way, if you look at what the IO is doing, I'm thinking this. I'm not thinking that he's a villain or anything. He's been through maybe 20 of these cases or 40 of these cases. But everything he's saying, so आपको यहाँ बुरा लग रहा है, when you go to court, it's going to be worse. So, amazing thing. I think the depth of writing and how the brother is watching this, and that's why he goes and decides to tell the parents that I'm with her. कि भाई अगर हम नहीं है, वो अगर क्या कहती है, कहता है जब पाकीज़ा रह सकती है और कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते. I just feel that it is in such amazing levels पे जब ये जो कहानी लिखी जाती है. Like I said, you can't take your eyes off any scene because you feel you're going to miss something. You're going to miss something that is being said. My favorite character जो आजकल इसमें बना हुआ है is Asim, the lawyer. I love him. I absolutely, वो भी बिल्कुल सही बात कहते हैं. उनको डरा रहा है कि भाई अभी तुम इधर हो, कल नहीं होगे. All of the things that are coming from the side people is what you are expecting, which is the reality of life. मुझे खुशी हो रही है अलियाफ तो आपको काम करते हुए देख के. कल ही था सुमन के साथ. वो तो कह रहा है ना, नाकाम आशिक. आई एम लविंग हिज कैरेक्टर, हाउ ही सिट्स. अच्छा द थिंग इज, जितना भी वो इनको हार्ड टाइम देता है, दिल में बहुत नरम है. और वो जब बैठा है, वो जो पहला जो डेप्यूटी के साथ जो बैठा हुआ है, इफ यू सी हिज हैंड्स ऑल्सो, उसको बुरा लग रहा है ये जो आदमी, बिकॉज वो लड़की बात भी कर रही है और वो इसको जवाब दे रहा है, थोड़ा सा कुछ भी कर रही है. हाँ, वो कहते हैं ना थोड़ा सा लिहाज, जरा सा, it was just brilliant. It's just brilliant, the level and the depth of every character. And then of course we have क्या कहते हैं, फिर उसका ना कि असल विक्टिम तो तुम्हारा शौहर है. मीनिंग आप कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं. मैं कहती मैंने केस किया है, लिसन टू माई साइड ऑफ द स्टोरी. लेकिन नहीं, वो ही नहीं होगा तो केस कैसे होगा. असल विक्टिम तो वो, अगेन एवरीथिंग इज गियर्ड टुवर्ड्स द मैन. एवरीथिंग इज गियर्ड टुवर्ड्स द मैन. गलती भी आप करते हैं तो औरत की होती है. आप जाते हैं इंसाफ मांगने के लिए भी, तब भी आप गलत हैं. आपको इंसाफ जब मिल भी जाएगा, आप गलत होंगी इन द आइज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. वो कहती है ना कि हाँ, मजबूरी की बात जब कहती है ना कि इसकी भी मजबूरी होगी, उसकी भी मजबूरी, तो कहती तो वो कहता है तुम्हारी क्या कहती शर्म ही औरत की मजबूरी होती है. अब शर्म ही नहीं रही तो कि I've passed that stage. I've passed everything. But I think I think 4 or 5 हमारे writers and directors should just constantly work together to give us such beautiful work. मैं कहती हूँ it is, and जो ending में जो धमाका दिया आपने, जो धमाका दिया है, उसमें मैंने सिर्फ लिखा हुआ है कि
Saman is now Mummy ji. Yes, exactly. Can you imagine? Can you imagine? Numbers. क्या नंबर देंगे अल्लाह माई everything 10 करोड़ 5,000। You know, मैंने जी काशिफ निसार का काम देख के दिल करता है कि एक्टिंग करनी चाहिए, है ना? है ना? या डर लगता है कि हम नहीं, कितनी मतलब बुरी एक्टिंग करेंगे कि कि वो होता है ना कि वो करेंगे। जो- देखो निकाल सूट पे लेंगे। जाओ। हाँ, काशिफ नहीं, भाई वो तो भी जाने को दिल जो वो जो थिएटर एक्टर रहता है ना हाँ, नापा वाला हाँ, अंदर, तो वो जब अभी तो जब आज हम मिलके कहते हैं काशिफ साहब हमें कास्ट करें, मैं हाँ, तो यहाँ अब पे सारी बाउंड्रीज तोड़ के काम कर सोच लो लूंगी। सादिया, सारे जमाने की दीवारें दादिया, तोड़ दोगी। तोड़ दूंगी, दा- तोड़ ये दूंगी। आपकी है। scared. ये आपकी थंबनेल निकला है। दादिया भी मुझे 3-4 जगह से अप्रोच किया गया, हाँ। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन जब इनका मैं काम देखता हूँ तो यार ये अगर कभी कहेंगे ना तो फिर, कभी। और कोई साकिब जैसा, साकिब समीर जैसा कैरेक्टर, असगर जैसा कैरेक्टर, भी। बिल्कुल ऑफ बीट, डिफरेंट। हाँ, I would be too scared. I would be too scared to not get to the level that he is looking for. नहीं, if Kashif Nisar is और there, I इतने know down वो to ले earth, जाएंगे, इतने वो ले relaxed जाएंगे। हैं, काशिफ काम कर निसार से लेंगे जब आप मिलो ना, इतने स्वीट He's know, very I've- sweet. He's I've very sweet, spoken very to him. humble. बहुत And प्यारे and Zafar Miraj भी बहुत बहुत, अच्छे। लेकिन मैं बीगुल से कभी मुलाकात नहीं हुई, आई विश Also उससे कभी lovely. मुलाकात हो। Very lovely. आप मिली हुई हैं? जी, very बिल्कुल। lovely person. Oh my God, क्या राइटिंग है बीगल जरा आपकी? नंबर तो भेजें अपना, गपशप लगाएं किसी टाइम, बात करें। आपसे सबसे बात हो जाती है, बीगुल से नहीं बात हो रही। वेयर आर यू? ओके जी, राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट हुए 17,094, और बीगुल के हिस्से में ये एक और पाकीज़ा से आए हैं 5,422, 32% बंदे 3.2, जो कि हाईएस्ट हैं। थैंक यू ऑडियंस फॉर लविंग सच एन अमेजिंग स्पेक्टेकुलर ड्रामा। डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट हुए 17,029, और काशिफ निसार साहब के समय 4,537, 26% बंदे 2.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। आहा, अब बात कर ली जाए सहर खान एंड नमीर खान की। आहा, बड़े अरसे बाद फराज की एंट्री हुई है। फराज का हमने बड़ा इंतजार किया एंड है। यू हैव यू नोटिस हिज शिफ्ट उसकी हाँ, एक्टिंग में, जो उसकी- पहले वो था उसके हर वक्त यूं एक एक्टिंग, अब वो बाल, काम- उसका आप उसका पूरा गेटअप देखें ना, एक क्लीन लुक आई है एकदम से। जो पहले बालों का बिखरापन था, क्योंकि अब वो अच्छी जॉब भी कर रहा है, एक कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर है, और अपने कमाने का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है ना। आप अपने कमाने का भी, और जब आप देखते हैं कि आपका पार्टनर इतने बोल्ड स्टेप Bold ले, तो आपके अंदर step खुद ले एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये वो कर रही है तो मैं भी मैं करूंगा। क्यों नहीं कर सकता। तो वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था उसकी हर बात में। बिल्कुल, और उसके ये action में। बहुत ही, ये डायरेक्टर ने करवाया तब भी कमाल है कि तुमने उसको फॉलो अच्छा किया, और ये तुमने खुद से किया, ये तब भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जितना मैं जानती हूँ डायरेक्टर को, तो ये तो अपनी इंचेस पे भी ना वो ये बात कर रहे होते हैं अपने एक एक आर्टिस्ट से, कि इतने से इतना एक कैरेक्टर को भी ना ये बहुत ही सीरियस लेके काम करते हैं। तो ये यकीनन इसमें डायरेक्टर का भी इनपुट है और आर्टिस्ट का भी है, तो कमाल। और आप जूते भी देखें ना, जो दिखाए ब्राउन कलर के, वो बहुत कोई महंगे वाले नहीं थे, लेकिन नीट एंड क्लीन। जो पिछली लुक थी उससे इस लुक में, जिसमें वो बार बार मुड़ मुड़ के, उसका कहीं और दिल ही नहीं लग रहा कि वो आईओ से बात कर रही है और वो सिर्फ ये देख रही है, ये देख रही है, यूं यूं कर करके। तो वो बहुत अच्छा था नमीर। और तुमने अपनी टोन बहुत अच्छी, तुमने जॉब के बाद भी टोन अपनी रखी। वो बुझती जलती ट्यूबलाइट के अंदर उसका मैसेज आना, उसके सारे मैसेज सुन के अच्छा थैंक यू का मैसेज का सिर्फ इतना सा जवाब देना, और आंखों में उस दुख को रखना, वो बहुत ही कमाल है। बहुत ही कमाल की एक्टिंग, कि कम सीन हो लेकिन आप करें बहुत ज़्यादा, जैसे आपके पास काम है। तो आपने यही कमाल किया है इस एपिसोड में, क्योंकि एक ही एपिसोड में आपकी एंट्री हुई और उसी एपिसोड में आपकी नॉमिनेशन भी हो गई इसी में। तो बहुत ही ज़बरदस्त बारीकियों के साथ आपने काम किया। और सहर, तुम्हारे लिए तो क्या कहना, जहाँ मम्मी जी कहती हैं रुक जा पाकीज़ा, आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, जो बरजस्ता तुम्हारी आंखों में आंसू आए, मुझे तो लगा कोई नलका फिट, एकदम से आंखें भराई थी, और आई लव यू टू मम्मी जी ये कह के, और किस तरह तुम निकली। और फिर जब फराज आता है, फराज की बातें, वो तो बड़ा बीबा था, जूते भी मुझसे पहन के पूछ के पहनता था, शर्ट भी मुझसे पूछ के पहनता था, अच्छा लग रहा था। पर तो वो सारी बातें, पहले असगर की खुशी, अब फराज की खुशी को सेलिब्रेट करना, और
वहाँ जब आयु तुमसे सारी बातें कर रहा होता और वो सारा फिर तुम्हारी कमेंट्री का तुम्हारे ऊपर फ्लैशबैक होना और तुम्हारा उस जोन में जाने से पहले खुद को रोकना, मैं असगर को देखकर आती हूँ। ये एक इंटेलिजेंट आर्टिस्ट होता है, क्योंकि डायरेक्टर ने तो बताया ना कि यहाँ मैंने ये पीस उठाना है, इसको तुमने फील करना है, क्योंकि कैमरा उसके ऊपर जा रहा है और उसके ऊपर कमेंट्री शुरू हुई, आंखें फैलना शुरू हुई, पहले मैं असगर को देखकर आती हूँ। ये जो कंट्रोल एक्टिंग है ना, ये बहुत, बेटे इस उम्र में आके ये काम करना, तो आई सलूट यू। 10-10 है आप दोनों, कमाल, जबरदस्त। और आई थिंक हमें वो जो आमना इलियास की भी बात करनी चाहिए, हाँ। गौहर रशीद की भी, और जिस वक्त उसके फ्रेंड्स भी सारे बात कर रहे होते हैं, हाँ। और जब वो फर्स्ट टाइम वो असगर को देखती है, हाँ, जिसके एक्सप्रेशन होते हैं, शी वाज सो हैप्पी, जैसे वो फर्स्ट हाँ। टाइम उसको देखती है पाकीज़ा को, पाकीज़ा को तो इस वक्त असगर। भी, और वो आई थिंक चमकती हुई आंखों चमकती के हुई साथ आंखें देखती हैं। है। आमना ब्रिलियंट। सहर और नमीर की बात करेंगे। मैं तो एक तो उसके भाई असगर से मैं बड़ी उनकी एक्टिंग से, इतना मैं इस बच्चे की एक्टिंग से इम्प्रेस हुई, और इस दफ़ा तो फर्स्ट टाइम स्माइल कर रहे हैं, हाँ, इतना क्यूट लग रहा है स्माइल करते हुए। मैं जी पाकीज़ा का भाई, कहीं शर्मिंदगी नहीं, उसको शर्म नहीं है, ही इज़ प्राउड ऑफ हर। और वो जिस तरह वो जब वो लीगल ज़बान में बात कर रही होती है ना, केस को हाँ। एविडेंस होता है, ये होता है, उसको वो भी देख रहा है, मियाँ भी, भाई भी ऐसे देख रहे हो कि और एक पटर पटर ऐसे बोल रही है, शी इज़ अ लॉयर, लॉ पढ़ी हुई है बंदी, क्या पाकीज़ा हमारी हीरो है। तो बहुत कमाल। मैं बताऊं, सहर के काम के बहुत चर्चे हो रहे हैं, जिससे मिलती हूँ हाँ। ज़रूर जिक्र हाँ, करते हैं हाँ। यार सहर। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सहर आपकी इंडस्ट्री से, मैं कुछ एक्टर्स से मिली हूँ, एक्ट्रेसेस से, जो तारीफ़ कर रहे हैं कि यार सहर ने क्या काम किया। बिल्कुल। और इंडस्ट्री में लोग बहुत कम तारीफ़ करते हैं और बड़े कमाल के काम की तारीफ़ करते हैं। तो येस, यू बीइंग अप्रिशिएटेड एंड लव्ड। और इन एपिसोड्स में सहर का बड़ा कमाल काम था, बड़ी वेरिएशन थी, बहुत वेरिएशन थी। पहले तो ज़्यादा सैड, रोना, डिप्रेशन, मुझे इससे अब अलग बात याद आई, सॉरी नादिया, कि मैं अभी बसंत पे था, तो नादिया जमील ने रखी हुई थी बसंत, तो आई वाज देयर, और हम पतंग उड़ा रहे हैं बसंत पे, एंड वी वाज टॉकिंग अबाउट सहर। हाँ। एक और पाकीज़ा कहीं देख रहे हो, मैंने कहा कहती क्या एक्टिंग कर रही है बच्ची, किस तरह का है, पता कमाल है, का ये मैं यार। कहती हूँ नादिया जमील, सबा को थोड़ा सा ब्लेंडर में डालो ना थोड़ा, तो ये सहर है। बिल्कुल, वो मैच्योरिटी, वो ठहराव। अच्छा, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी इतनी अच्छी सज जाती है, किसी भी ड्रामे में, और इसमें ये बहुत मुश्किल रोल है। बट आई थिंक कि जब काशिफ निसार किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका मतलब है उनको नहीं पता होगा, लेकिन काशिफ निसार को पता होता है कि ये कर लेंगे, वरना वो सेलेक्ट ही ना करें। उनसे तन्मन नीलो नील से, कभी रॉन्ग कास्टिंग हुई नहीं उनसे। तन्मन नीलो नील में प्रूव कर चुकी थी वो अपने हाँ। आप को, और ये नेक्स्ट लेवल काम, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त। आई लव द वे शी कैरीज हरसेल्फ, वो चादर लेना बहुत प्यारा, कितना नेचुरल कि चादर आपने ना सारी जिंदगी आदत के तौर पे ली हो, कितना मुश्किल है इसको हैंडल करना। मैं अभी भी स्ट्रगल करती हूँ। बिल्कुल मेकअप, एक होता है ना कि हल्की सी हाँ। बेस भी लगी हुई होती है, जीरो मेकअप, वो नहीं। लग रहा होता है कि जीरो मेकअप क्या होता है, वो आप सहर को अच्छा, और जैसे ही ड्रामा बीच में आता है ना, जैसे ही एक दो के खत्म हो रहा होता है, सांते लैंड, एकदम आपका ना कुछ सांस रुक जाती है। नादिया, ये ओएसटी आपने शुरू से सुना है? हाँ। दिस इज सो गुड। So good. नादिया इसमें शुरू से सुना है? टप्पे भी सुना है। है इसमें, एक और ये पंजाबी OST पंजाबी का इसको मैंने अलग award मैंने मिलना मैंने चाहिए। इसकी अच्छा, क्योंकि बहुत हाँ। हार्डकोर पंजाबी है और शुरू में बहुत मजे का है, और मुझे कुछ टप्पे लफ्ज कितने मजे कुछ के लफ्ज समझ इसमें। आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे, तो मैंने भी तमकीनत को सेंड किया, मैंने हाँ। कहा प्लीज ट्रांसलेट हाँ। माय पंजाबी फ्रेंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो उसने कहा मैं सुन के बताऊंगी। अभी तक तमकीनत आपने मुझे भेजा नहीं है, मैंने एक्चुअली आज के शो में उसके बारे में बात करनी थी। चलिए, OST मैं की आपको तमन्ना। बहुत प्यारा चलिए, OST, निज़ाम मुझे उसका सादगी से use, पूछा था। उसका म्यूजिक का यूज। और नमीर, दैट नाउ दैट यू आर बैक, आई एम लविंग द ड्रामा मोर। मैं बड़ा मिस किया इसको, और अब मुझे, मैं नोट्स में लिख भी रही थी, अच्छा फराज का बिल्डअप किया है, हाँ। पहले इतना जिक्र नहीं हुआ उसका। इस एपिसोड में आप 11th में देखें, फराज कहाँ है, आयो पूछ रहा है फराज कहाँ है, असगर कह रहा है किधर है तेरा मियाँ, छोड़ के तुझे चला गया। हर कोई से फराज 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 पूछ रहा है, क्योंकि लाना है उसको वापस। फिर उसकी एंट्री, इतना आपको गुस्सा चढ़ा देते हैं ना, सडनली जिस तरह उसकी एंट्री हुई है नमीर की कि जी मैं, आप कौन जी, शौहर, पाकीज़ा का शौहर मोहम्मद फराज, बहुत खूबसूरत था। आई लव हिज ड्रेसिंग, सिंप्लिसिटी, और उसका प्यार, मोहब्बत, इतनी, इनके थंबनेल से भी दोनों इतने मासूम खड़े हुए कि वाकई तरस आता है इनके ऊपर। सहर का था मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी, नमीर का आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, इतने मॉडर्न हंकी बॉय का वो जो कैरेक्टर था,
हम जो पहले प्ले कर चुका है, लेकिन इतना खूबसूरत मैच्योरिटी से नमीर ने काम किया है। आई एम सो सरप्राइज कि love काशिफ it. निसार ने सोचा कैसे कि मैं नमीर यार अब क्योंकि- कर्जे That's जा के amazing. बाद नमीर को देखें तो बिल्कुल ही अलग हाँ हो मतलब जाता है कर्जे ना। जहाँ का नमीर या मैं ड्रामे का नमीर बहुत मुख्तलिफ था, एक और बिल्कुल अच्छी- बर्गर बॉय और लाइक कोई यू नो। इससे एक्सपेक्टेशन थी नहीं, तो इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। उसने जिस तरह हमें हैरान कर दिया, ही इज अ सरप्राइज पैकेज इन दिस ड्रामा। बाकी सबका काम तो हमने देखा, अब एक असगर और एक अभी तो इसमें। नमीर का काम आने वाला है। हाँ, ओहो वाह वाह। मैं अभी से उसके बारे में ऑडियंस को थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, लेकिन आई थिंक वो अभी बकरा ईद के बाद ये आएगा। मुझे लगता है ग्रीन नमीर- चैनल से तो नहीं। नो नो बस ये अच्छा है ये कि जो है ना वो- नमीर स्क्रैबल का नहीं, वो क्या नाम है उसका गेम का, वो जो कौन सी पैसों वाली गेम होती है, मोनोपोली। ये मोनोपोली का वो कार्ड है जो हमेशा जेल को बाईपास कर देता है, वो हर जगह से पहुंच जाता है। $200 भी कलेक्ट कर लेता है माशाल्लाह। इसका ही इज़ वेरी लकी, ब्लेस्ड ऑनेस्टली। और शोबिज़ में आपके, अगर आपके साथ टैलेंट के साथ साथ लक आ जाए ना, ओफ बहुत आगे आप जाते हैं। तो माशाल्लाह दोनों का काम बहुत अच्छा, 10-10 फॉर बोथ। मरिया जी, ऑल द यंग एक्टर्स, हम जब अपनी स्टेज के इस लाइफ में आते हैं, हम we've been through lots of things, we've been through deaths and marriages and births, losing friends, gaining friends, fight, you know, इतना कुछ हमारा लाइफ की एक्सपीरियंस होती है जो हम अपने काम में डाल सकते हैं। बच्चों की इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती, और इन दोनों को अगर आप देखें, not just what they faced in that room, उसको अपने फेस पे वो टॉर्चर, वो दुख, वो दर्द लाना, एंड घर से एक ऑस्ट्रेसाइजेशन, जिसे मीनिंग व्हेन पेरेंट्स आपको वो दर्द और वो दुख, वो एक अलग दर्द और दुख है। और ये इनके फेस पे इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि मैं सोचती हूँ कहाँ से ये लाते हैं, यू नो, ये चीज़ें। जब बिकॉज आई रिमेंबर रोने का सीन था, तो जब तक आप फील नहीं करते कोई बात को, वो रोना जाली ही लगेगा आपको भी, एंड एक वे से ऑडियंस, जब तक आप कनेक्ट नहीं करते। येस, आई डेफिनेटली यूज़ ग्लिसरीन, लेकिन मैं कोई चीज़ सोचती हूँ जिसकी वजह से आपको, तो इनकी लाइफ में क्या हुआ होगा जिसके बारे में ये सोचते हैं, या यू नो, हाउ डू दे नो व्हाट people have gone through, or what the feeling is of being tortured or being in that situation of, लेकिन it shows on their faces so beautifully कि हम believe करते कि इनके साथ ये हादसा हुआ है। मैं believe करती हूँ कि इसके पेरेंट्स ने इसको घर से निकाल दिया है। मैं believe करती हूँ कि ये लड़का जो है वो पागल, he is madly in love with this girl, और वो जो sacrifices कर रहा है, बिकॉज जब पहले वो उसको छोड़ के गया है, वो गुस्से में गया है। बिकॉज वो गुस्सा किस लिए, बिकॉज तुम मुझ में बिलीव नहीं कर रही। वो कहती है तुम चले जाओ, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। फराज को, अपने हस्बैंड को जो कहती है ना, शी पुशेज हिम अवे। ये तो इसके साथ ही खड़ा हुआ है, ये इसने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ये कहती है तुम चले जाओ। शी पुशेज हिम अवे, तो वो इवेंचुअली कहता है कि इफ आई हैव नो वैल्यू तो ठीक है, आई विल गो, बट ही डजंट। He goes somewhere else. He follows her. He's in love with वो love, वो जो सारा कुछ आप, वो जो एक्सपीरियंस आप अपने फेस पे ला रहे हो, वो हमको इतनी खूबसूरती से ट्रांसलेट करता है। और मुझे रियली नहीं समझ आती कि आप लोग ये कहाँ से, बिकॉज यू आर यंगस्टर्स, आप लोगों की ज़िंदगी में तो पार्टी और शोर शराबा एंड हंगामा, एंड यू नो, बिकॉज व्हेन यू आर यंग दैट्स व्हाट यू थिंक ऑफ, यू डोंट थिंक ऑफ ऑल the horrors of life and, you know, TikToking and, you know, but these are horrors of life. Being thrown out on the street, not knowing what to do. उसको फील करना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बच्चा लोग, बहुत अच्छा काम। सारे जो इसका जो भाई है, इफ़ यू नोटिस कि वो जब भी पाकिज़ा के साथ आउट ऑफ कोर्ट होता है, तो वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है ना। हाँ। चाट खाओगी, चने खा लो ना, क्या है, यू नो, लाइक ही इज़ टॉकिंग टू हर लाइक the old Pakiza, like nothing happened in between, जब वो उसके दुकान में जाके बैठती थी। So obviously they are everyone, I mean from that one gentleman जिसने पाकीज़ा की आंखों में नहीं देखा और हर जगह देख लिया, to everyone, I mean this is, I mean I feel actors are definitely 10 on 10, but this is a
actor, this is a director and writer's drama. 100%. Brilliant. ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,215 और सहर खान के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से 3,457, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,722, तो नमीर खान के हिस्से में आए हैं 4,124, 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। गुड। और सहर को भी जो मिले हैं Although we should have done Gohar and Amna. हाँ, वो भी हाईएस्ट हैं। गुड। Gohar और Amna को कितने मिले? गौहर और आमना की अगर बात की जाए, आमना इलियास के हिस्से में 1045, 5% बनते हैं। और अगर गौहर रशीद की बात की जाए तो नहीं, उनकी वोटिंग नहीं हुई, साकिब की हुई है, दावर अच्छा। महफूज की हुई है और नमीर खान की हुई है। I think we should vote for them next तो जी time. ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा का। जैसे कि नादिया ने बोला कि व्यूज़ कम हुए हैं इसके, बिल्कुल। क्योंकि रमज़ान भी स्टार्ट हो गया है, रमज़ान है। आपका ये 2020 मैच भी चल रहा है, आपकी रूटीन भी वो ये, लेकिन ये ड्रामा आप बिंज वॉच भी कर सकते हैं, दोबारा से देखना शुरू कीजिए। अमेजिंग ड्रामा है। शुरू की 2 एपिसोड थोड़ी सी डार्क हैं, थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल कर देगी हाँ। सिचुएशंस, लेकिन उसके बाद ड्रामा जिस पेस पे लेके जाता है, जिस जगह पे जाता है और जितनी डेप्थ है और जितनी खूबसूरत तरीके से हमारी सोसाइटी को एक बहुत ही डार्क साइड को पोर्ट्रे किया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। इट्स अ ट्रीट टू वॉच, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड बाय अस।